नीलम, अरे कौन हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। आज क्या हुआ तुम्हें? पहचाने नहीं मुझे? छोड़ो छोड़ो मुझे। मैं बहुत डर गई थी, जैसे तैसे भाग कर आई। ना जाने वो आदमी कौन था राजीव। अरे होगा कोई, अब हमारी बीवी है इतनी खूबसूरत, तुम्हें तो अभी तक आदत पड़ जानी चाहिए। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया। साड़ी। एक और साड़ी? हाँ हाँ बाबा, लो इसे पहनो, तुम्हारा मूड भी बदल जाएगा। अरे तुम पे जचेगी, लो पकड़ो, जाओ पहन के दिखाओ। ठीक है। अरे वाह, तुम तो और खूबसूरत लग रही हो। अच्छा रुको, मैं ना तुम्हारी फोटोग्राफ खींचता हूँ। हाँ चलो, हाँ एक वैसे वैसे करके दो, एक दूसरे से हाँ, और एक ऐसे ऐसे करते हूँ। बेटा आज टीचर को बता देना कि ब्रेक में प्रशांत आपको रोज मारता है और साथ ही साथ आपका सारा टिफिन खा जाता है, वरना मम्मा कल खुद आ जाएंगी स्कूल। ठीक है? ओके मम्मा। चलो चलो, वैन आ गई। बाय बाय मम्मा। ओह थैंक यू। 7 साल हो गए हमारी शादी को, तुम सबका कितने अच्छे से ख्याल रख रही हो। हमें तो तुम्हारी आदत पड़ गई है। अरे लखनऊ से चाचा जी का फोन है। हेलो, हाँ प्रणाम चाचा जी। एक मिनट, अम्मा चाचा जी का फोन है। घर पे सब कैसे? जी हाँ, ये माँ आ गई, कीजिए बात। जरूर शिल्पा की शादी के लिए कुछ कह रहे होंगे। हाँ जी। अच्छा ऐसा कहा, लेकिन पहले तो कुछ और ही कह रहे थे। शादी के रिश्ते में जबरदस्ती का सौदा तो हो नहीं सकता है ना। ठीक है, अगर कोई और हो तो बताइएगा। जी प्रणाम। क्या कहा चाचा जी ने? लड़के वाले कह रहे थे कि कुछ और वक्त चाहिए, शायद अगले महीने तक जवाब देंगे। उन्होंने जवाब दे दिया माँ, और उनका जवाब यही है कि भाभी जी, एक तो आपकी बेटी बदसूरत, ऊपर से आपके पास उसको देने के लिए कुछ है भी नहीं। यही जवाब था ना माँ? हेलो, क्या? सर, नीरव हमारे साथ घर पर ही था। हम बस किचन में खाना बनाने गए, वापस आए तो देखा वो नहीं। नीरव, हाथ मुंह धो लिया तो आ जाओ। नीरव, 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 खाना तैयार है? नीरव, नीरव, नीरव। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? नहीं सर। आसपास पड़ोस में आपने पूछताछ की? जी मैम, पर हम नीरव को कभी भी कहीं पर भी अकेला नहीं जाने देते। किसी पर कोई शक, किसी से दुश्मनी?
आदमी है जो कई दिनों से हमारा पीछा कर रहा है। कौन है यार? पहचानती हैं आपसे? नहीं सर, लेकिन हाँ, ये हमसे ऐसे बात कर रहा था जिसे हमें बहुत अच्छे से जानता है। अरे आज क्या हुआ तुम्हें? पहचाने नहीं मुझे? अब मजाक मत करो। हाँ? और आप इसे पहचानते हैं? नहीं सर। लेकिन आप ये तो जानते हैं कि एक आदमी आपकी बीवी को परेशान कर रहा था? जी हाँ सर। ये पता होने के बावजूद भी कि एक आदमी आपकी बीवी को परेशान कर रहा है, आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट क्यों नहीं की? क्या बताएं सर, हमारी बीवी है इतनी खूबसूरत, हर आने जाने वाला देखता है। अब किस किस से लड़ते झगड़ते फिरेंगे सर? और आपको तो हालात मालूम ही है, इसलिए इतना सीरियसली नहीं लिया सर। उस टाइम घर में कौन कौन था? क्या आप लोग इसे पहचानते हैं? जब नीरव गायब हुआ तब आप कहाँ थी? जी इंस्पेक्टर साहब, हम मंदिर गए हुए थे। और आप? सर हम अपने ऑफिस में थे। जब हम वापस आए तो नीलम नीरव को ढूंढ रही थी। कहाँ काम करती हैं आप? जी एडवोकेट प्रमोद अग्रवाल के यहाँ पर। ठीक है। प्रेरणा, बच्चा घर से गायब हुआ है और ऐसे केसेस में 90% हाथ किसी अपने का होता है। एक काम करो, इसके रिश्तेदार और घर वालों की सारी कुंडली निकालो। जी सर। अरे राजीव भैया, ऐसी ही टेंशन कम थी क्या पैसे वापस करने की? जो अब ये बच्चे का बखेड़ा और खड़ा हो गया, अब आप ये सब कैसे करोगे? लेनदार पूरे सिर पर खड़े हुए हैं, उन्हें संभालना ही मुश्किल हो रहा है और एक चिंता और आपके लिए बढ़ गई। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी भैया कि नीरव जल्दी मिल जाए। बच्चा वापस चाहिए तो 10 लाख का इंतजाम करो। सर राजीव के घर वालों की कुंडली निकाल ली है। बाप कमल गुप्ता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सीनियर ऑफिसर था, महीने का पेंशन आता है। विधवा माँ सावित्री डायबिटिक पेशेंट है। सर राजीव की एक बड़ी बहन है शिल्पा, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। और राजीव की एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है और उनका यहाँ पर कोई भी नज़दीकी रिश्तेदार नहीं है। सर ये मोबाइल के ज़माने में कबूतर से पैगाम कौन भिजवा सकता है? ये जो कोई भी है बहुत शातिर है, मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए इसने लेटर भेजी, वो भी कंप्यूटर से टाइप करवा के। पत्थर पे लेटर कोई नजदीक से ही फेंक सकता है। अच्छा ये बताइए, आपकी दुकान के आसपास किसी से कोई झगड़ा या मनमुटाव? जी नहीं सर। किसी से कोई उधार लिया हो, पैसे का लेन देन? जी सर। मुकेश। अरे ये क्या? अरे आप सोडा क्यों पी रहे हो? खाना खाने का टाइम है, अब खाना खाओ। लो गरम गरम खाना है। मुकेश जी मैं ही हूँ। चलो हमारे साथ, तुम्हारे खिलाफ वारंट है। अरे लेकिन इन्होंने क्या किया है? वो सब पुलिस स्टेशन में पता चल जाएगा। ले चलो इसे। अरे अरे मैडम लेकिन रुकिए, मैडम इन्होंने किया क्या है? चल सच सच बता, राजीव के साथ तेरा क्या हिसाब बाकी है? सर 7 साल पहले मैंने उसे 5 लाख रुपए उधार दिए थे उसकी शादी के लिए, लेकिन उसने बहुत टुकड़ों में मेरी रकम वापस की है सर, वो भी 2 लाख। क्या भैया राजीव कुमार जी, ऐसे टुकड़ों में पैसे लेने पड़ेंगे आपसे या कभी एक साथ भी देंगे? दे तो रहे हैं भैया। अरे कहाँ दे रहे हो यार, कभी 200 कभी 500। 2 लाख रुपए तो दे दिए है ना, 3 लाख रुपए भी दे देंगे, आप भरोसा रखिए। 3 लाख रुपए अभी भी उससे लेना बाकी है और मैंने ब्याज नहीं लिया सर उससे। इसलिए तूने उसके बच्चे को उठा लिया? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं भला उसके बच्चे को क्यों उठाऊंगा? बल्कि इस हाल में तो मैंने उससे अपने पैसे वापस मांगने भी बंद कर दिए थे। चल अब ये बता कि 17 तारीख की शाम को तू कहाँ था? 17 तारीख को मैं मेरी दुकान पे ही था सर। आप चाहें तो मेरी पत्नी से पूछ सकते हैं सर, सरिता से। सर मुकेश की वाइफ सरिता ने कंफर्म किया है कि वो उस दिन दुकान में ही था और मोबाइल की लोकेशन भी वहीं की है। सर घर और दुकान सब जगह पता कर लिया है, कहीं भी कंप्यूटर या प्रिंटर नहीं मिला सर। प्रेरणा, ये केस एक बच्चे की किडनैपिंग का केस है, इसमें हम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। सर जिस इंसान की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान हो, ऊपर से वो कर्जदार भी हो, सर किसी को उसका बच्चा किडनैप करके क्या मिलेगा? प्रेरणा, मुझे लग रहा है हम इस केस को गलत एंगल से देख रहे हैं। ये केस सिर्फ एक किडनैपिंग का केस नहीं लगता, वो
स्केच वाले का कुछ पता चला? नहीं सर। इतना वक्त हो गया, नीलम अभी तक नहीं आई। अरे अंधा हो गया तो उसकी सुंदरता के पीछे, उसका चाल चलन भी ठीक से नहीं देख पाया। अरे भाग गई होगी किसी के साथ। बस करो माँ, नीलम के बारे में ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? अरे क्या शर्म नहीं आती? पहले बेटे को भेज दिया और अब खुद भाग गई अपने आशिक के साथ। अरे अब तो अपनी आंखें खोल ले राजीव। दीदी, पहले तो बच्चा गायब था और अब माँ भी गायब है। देखिए, ये केस सिर्फ सिंपल किडनैपिंग का नहीं है। अब एक बात बताइए, आप पति पत्नी में सब कुछ ठीक था? देखिए, अगर आप अपने बच्चे और बीवी को सही सलामत वापस पाना चाहते हैं तो सब कुछ खुलकर बताइए। जी हाँ सर, सब ठीक ही था। ठीक है, आप जा सकते हैं, हम कुछ करते हैं। थैंक यू। प्रेरणा, या तो पत्नी की सुंदरता ने इसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है या फिर ये हमसे कुछ छुपा रहा है। पता करो इसकी शादीशुदा जिंदगी कैसी थी। सर, जब से नीलम का रिश्ता आया था तब से उतावला हुए जा रहा था। अम्मा, 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 क्या ये लड़की सच में मुझसे शादी करने के लिए तैयार है? हाँ बेटा। कितनी खूबसूरत है, मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। दीदी तुम भी देखो ना। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी है ना? वाह राजीव, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है। मैडम, जब राजीव की शादी हुई तब बहुत खुश था वो। देखा तेरे भाई की किस्मत कितनी जबरदस्त है ना? बिल्कुल हीरोइन के जैसी। बिल्कुल। हाँ भैया, सच में बहुत सुंदर है। मुकेश सुनना यार, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, 5 लाख रुपए। मैं तेरी भाभी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता यार। 5 लाख रुपए भैया? भैया आपके घर में आपकी बहन पिन पे आई बैठी हुई है और आप उधारी लेकर इससे शादी करने जा रहे हैं। अरे भाभी, नीलम जैसी लड़की ने मुझसे शादी के लिए हाँ बोल दिया, इससे बड़ी बात और क्या होगी? मुकेश तू मुझे पैसे दे देना, मैं टाइम पे सूद समेत सब लौटा दूंगा। 7 साल हो गए मैडम, 3 लाख रुपए अभी भी बाकी है, पैसे वापस नहीं दिए उसने। कितनी बार समझाया था कि अपनी चादर देख के पैर पसार, पर नहीं, बेतहाशा खर्चा किए जा रहा था। आओ भैया, ले आओ, आराम से संभाल के। हाँ, ये अंदर बस बेडरूम में लगा दो, जाओ। हाँ। अरे ये क्या है? अम्मा नया टीवी है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अभी कुछ दिन पहले तू नई वॉशिंग मशीन, नया फ्रिज लेके आया, फिर इस टीवी की क्या जरूरत थी? पुराना टीवी है ना। अरे अम्मा, मेरी नीलम क्या ये डब्बा टीवी देखेगी? नहीं माँ, नीलम के लिए तो सब चीज नई होनी चाहिए। अरे कुछ तो बचाना सीख, सबका सब उसी पे लुटा देगा क्या? बहन की शादी के लिए कुछ नहीं बचाना तुझे? बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी राजीव की। खर्चा शादी के बाद भी नहीं रुका, प्यार के साथ साथ वो भी बढ़ता ही चला गया। हर दिन नए नए गिफ्ट्स, कभी साड़ी, कभी कुछ, जाने क्या क्या। नीलम जी, ये तुम्हारे लिए। साड़ी? हाँ, तुम्हारा फेवरेट कलर है ना। अंधा हो गया था वो प्यार में। अंधा क्यों? अब अंधा ही तो बोलेंगे ना मैम। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि नीलम जितनी सुंदर लड़की कभी भी हमारे भाई जैसे नॉर्मल दिखने वाले आदमी के साथ खुश नहीं रह सकती। नीलम का अफेयर था मैम। अफेयर? तुम जानती हो उसका अफेयर किसके साथ चल रहा था? या फिर कभी देखा उसे किसी के साथ? देखा तो नहीं, पर हमको पूरा विश्वास है। शादी को 7 साल हुए हैं। राजीव अपनी पत्नी से अंधा प्यार करता है। उसे खुश रखने के लिए उसे तोहफे भी देता था। क्या ये प्यार था? इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सर, राजीव को पता था कि आते जाते लोग नीलम पर लाइन मारते हैं और एक आदमी तो उसका पीछा भी कर रहा था। हो सकता है अपनी हीन भावना का शिकार होके उसने पहले बच्चे को गायब कर दिया, फिर उसने बीवी को गायब कर दिया। सर, ये भी हो सकता है कि नीलम शायद अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश ना हो, कहीं उसका बाहर अफेयर चल रहा हो और ये सब किडनैपिंग का ड्रामा करके उसने पहले बच्चे को गायब कर दिया और हमें वो झूठा स्केच थमा के खुद गायब हो गई। इन दोनों ही सूरत में राजीव को ना दोबारा फिरौती का कॉल आने वाला है और ना ही लेटर। प्रेरणा, नीलम की सारी डिटेल्स चेक करो, किससे बात करती थी, किससे मिलती थी, सब कुछ। सब। ये जो राजीव का घर है, उसकी जो बीवी है उसके बारे में कुछ जानती है? मैडम, पति पत्नी के बीच प्यार तो बहुत था,
पर लोगों को हैरानी होती थी कि इतना साधारण दिखने वाले आदमी को इतनी खूबसूरत बीबी कैसे मिल गई। किस्मती थी, तभी तो लंगूर के मुंह में अंगूर आ गई। मैडम, नीलम का प्यार तो सिर्फ दिखावा था। राजीव भी उसके प्यार में अंधा था। क्यों? मार्केट में देखा था उस दिन एक आदमी के साथ लिपटे हुए। यही था वो आदमी? हाँ, यही था मैडम। आप जानती हैं इसे? नहीं, पहली बार देखा था मार्केट में उसे। ठीक है, थैंक यू। सर, अगर नीलम का इस आदमी के साथ चक्कर होता तो वो हमें ये स्केच बनवाकर खुद क्यों देती? इस केस में कुछ भी सही नहीं बैठ रहा है। सर, मैडम नीलम की कॉल डिटेल आ गई। नीलम के मोबाइल पे लास्ट कॉल किसी संदीप सिंह के नंबर से आया था और पिछले कई महीनों से लगातार बात हो रही है। संदीप। प्रेरणा, इस संदीप को बुलाओ। सर, संदीप का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। इत्तेफाक की बात यह है कि उसका फोन तब से बंद है जब से नीलम गायब है। इस संदीप का एड्रेस निकलवाओ। सर। बोला? हाँ भैया। ये जो साहब अभी अंदर गए, कौन है? वो साहब घर के मालिक है। बेचारे की बीवी बच्चे कुछ दिन से गायब हो गए। ओके, ठीक है। सर, संदीप के ऑफिस फोन किया था, वो 3 दिन से ऑफिस ही नहीं आया। संदीप के घर चलते हैं। अरे सुनो। जी साहब। संदीप कुमार यहीं रहता है ना? हाँ जी, यहीं रहते हैं। आखिरी बार कब देखा उसे? 2-3 दिन पहले देखा था। ठीक है, जाओ। प्रेरणा, ताला तोड़वाओ। जी सर। घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। जाओ, अंदर देखो। सर, लगता है घर कुछ दिनों से बंद पड़ा है। एक काम करो, संदीप कुमार की लास्ट मोबाइल लोकेशन निकालो और राजीव को दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर। चलो। अरे मम्मी, एक बार चलो खाना खा लो। क्या हुआ? नहीं, मैं पापा के ही हाथ से खाऊंगा। अरे वाह। अच्छा ठीक है बाबा, पापा के हाथ से खा लेना, लेकिन खा लेना। ओके। चलो, पापा आज आपको खाना खिलाएंगे। हाँ, क्या खाओगे? ये कि ये? हाँ। राजीव, रोटी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। बेटा, आखिर ऐसे कब तक चलेगा? जब तक वो दोनों मिल नहीं जाते अम्मा। जी सर, नीलम और संदीप कॉलेज फ्रेंड्स थे और संदीप उससे प्यार करता था, पर नीलम ने हमसे शादी कर ली। फिर हमारा एक बेटा हुआ। फिर एक दिन अचानक संदीप कानपुर शिफ्ट हो गया। सरप्राइज! मुझे पहचाना नहीं? संदीप, तुम? संदीप! आओ अंदर आओ। कैसे हो? फैंटास्टिक, हाउ आर यू? गुड। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए और नीरव के लिए लाया। अरे लो। इतने सारे गिफ्ट, इसकी क्या जरूरत थी? गिफ्ट जरूरत पूरी करने के लिए नहीं, अपनापन जताने के लिए दी जाती है। और ये अपनापन मेरा नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा का है। तुम भी ना बिल्कुल नहीं बदले। आओ, ये है हमारे हस्बैंड राजीव। हाय संदीप। हम जानते थे कि वो सारे गिफ्ट्स खुद संदीप दे रहा है, पर हम कुछ नहीं बोले। हाँ संदीप, उन दिनों की बात ही कुछ अलग थी और तुम ना बिल्कुल नहीं बदले हो। हाँ। नीलम लगातार संदीप से फोन पे बात करती थी, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि हम उसका दिल नहीं दुखाना चाहते थे और हमें ये भी डर था कि कहीं वो हमें छोड़ के ना चली जाए। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपकी बीवी संदीप के साथ भाग गई है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हमने एक दिन उससे पूछा था। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की? तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल सकता था। लेकिन आप जैसा प्यार करने वाला पति नहीं मिलता ना।
आप हमारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ध्यान रखते हैं। हमें और क्या चाहिए? सर हमें नहीं लगता कि हमारी नीलम हमें छोड़ के जा सकती है। हमारी शादी को 7 साल हो गए थे सर, और अगर वो हमारे साथ खुश नहीं होती तो कब की भाग गई होती। सर भले ही हमने कुछ देखा ना, पर यकीन मानिए एक औरत दूसरी औरत का दिमाग पढ़ना जानती है। नीलम का अफेयर था किसी के साथ, हमेशा बंटन के रहती थी, चाहे पति आसपास हो या ना हो। क्या बताऊं साहब, सोचा था खूबसूरत बहू आएगी तो हमारे बेटे की जिंदगी को और खूबसूरत बना देगी, पर उसने तो हम सबकी जिंदगी बदसूरत बना के रख दी। कहीं का नहीं छोड़ा। बेटा परेशान है, पोता गायब है, पड़ोसियों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उस उल्टा ने। साहब आप ये केस बंद कर दीजिए, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। सर लगता है नीलम के बारे में कोई भी अच्छी राय नहीं रखता था। सास और नंदन तो छोड़िए, पड़ोसी भी नहीं। ऐसा लगता है कि नीलम की खूबसूरती उसी के लिए ही जहर बन गई। हेलो, ठीक है सर, संदीप के लास्ट कॉल की लोकेशन मिल गई है। सर ये लोकेशन ट्रेस हुई है। ठीक है, ये पूरा एरिया अच्छी तरह से सर्च करो। सर यहाँ आइए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर हमें तो लगा था कि नीलम जो है वो संदीप के साथ भाग गई है, लेकिन संदीप तो मर चुका है। तो फिर नीलम और बच्चा कहाँ गए? सर हो सकता है बच्चा नीलम विक्टिम ना हो, बल्कि मेन प्लेयर हो उसके पीछे। उसे संदीप का इस्तेमाल किया हो भागने के लिए और फिर उसे मार डाला। हो सकता है। सर हो सकता है ये स्केच एक प्लॉट हो हम लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि आज तक ना ही कोई फिरौती का कॉल आया है ना ही कोई लेटर। प्रेरणा, मुझे लगता है हम जरूर कुछ मिस कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे नजदीक की चीज हमारी आंखों से ओझल हो जाती है। एक काम करते हैं, इस केस को शुरू से एनालाइज करते हैं। राजीव, 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 ये देखो बाहर कोई फेंक कर गया। क्या? पता नहीं, देखो। बच्चा वापस चाहिए तो कल तक 10 लाख का इंतजाम करो। पैसे कब और कहाँ लाने हैं उसके लिए फोन का इंतजार करो। हेलो मैडम, स्केच वाला आदमी यही है, नीलम के घर के आसपास। गुड, नजर रखो उस पर। सर स्केच वाला आदमी मिल गया। तो नीलम और बच्चा किधर है? मैडम मुझे नहीं पता। तो हमें देखकर भागा क्यों? बताएगा कैसे? तरीके से पूछो। बता दो सर, नीलम मेरी गर्लफ्रेंड है। फ्रेंड्स बुक में मिली थी वो मुझे। आज तक कभी आमने सामने नहीं मुलाकात हुई है सर। सर आपको यकीन नहीं हो रहा है? सर ये देख। सही बोल रहा था। चल बता, बता सच क्या है? सर उस दिन वो मुझे अचानक मार्केट में दिखी। मुझे ऐसा लगा कि वो नीलम है। नीलम? अरे कौन है तुम? छोड़ो मेरा हाथ। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। गर्लफ्रेंड थी मेरी, पर वो ऐसा बिहेव कर रही थी कि जैसे कि वो मुझे पहचानती नहीं है। मुझे प्यार मोहब्बत वाली बातें वीडियो मैसेज करने के बाद भी वो मुझे पहचानने से इनकार कर रही थी सर। उस दिन तो मैं उसे जाने दिया, पर उसका पीछा करना शुरू किया सर, ताकि ये पता लगा सकूं कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। दोबारा मिलेगी तो मैं उसे समझाऊंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। बस उसके आसपास लगा रहा। मैं उसे शादी करना चाहता था। इसी बीच में उसे पैसों की भी ज़रूरत पड़ी। मैंने उसे पैसे भी दिए, लेकिन जब भी वो मेरे सामने से गुजरती तो मुझे अनदेखा कर देती, जैसे कि मुझे जानती नहीं है। बस रहा नहीं गया सर, और मैंने उसे पकड़ लिया। उसका ऐसा करने के पीछे पता नहीं क्या रीज़न था सर।
ये फोटोज और वीडियोस शायद घर के बेडरूम में क्लिक किए गए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी और ने क्लिक किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ नीलम खुद कर रही थी या फिर उसे पता ही नहीं था कि इनका कोई गलत फायदा उठा रहा है। प्रेरणा, उस आईपी एड्रेस का पता चला जिस पर चैट हो रही थी? सर आईटी डिपार्टमेंट को कॉल किया था, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पता नहीं कैसा होगा हमारा पोता। सिर्फ 7 लाख का इंतजाम हो पाया है। कोई भी मदद नहीं कर रहा। कोई भी दुकान के बदले पैसे देने को तैयार ही नहीं। उधार लौटाने के पैसे नहीं है तेरे पास, और फिरोजी के पैसे कहां से आए तेरे पास? हाँ? वो तो मैंने दुकान बेच के लाया था। झूठ बोल रहा है तू। तेरी सारी कुंडली हमने निकाल ली है। ये तेरे बैंक अकाउंट के डिटेल्स हैं, हमें सब पता है। तूने कौन सी दुकान बेची है, अब सब सच सच बता। कहां से आया ये पैसा? बोल वरना। बताते हम बताते हैं सर। बात दरअसल ये है सर कि हमने फेसबुक पे नीलम के नाम का एक अकाउंट बनाया था। तू तो नीलम से प्यार करता था, फिर ये सब क्यों किया? प्यार तो सर हम आज भी उससे करते हैं, पर उसने हमसे कभी प्यार नहीं किया। क्योंकि वो संदीप से प्यार करती थी। सर हमने आप लोगों से एक बात छुपाई है। दरअसल हमें 8 महीने पहले ही मालूम हो गया था कि संदीप और नीलम का अफेयर चल रहा है, जब उसका फ़ोन खराब हुआ था। सुनिए ना, देखिए हमारा फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा है। मैं शाम को ठीक करके ले आऊँगा। जी। भले ही नीलम ने हमें नहीं बताया, पर हम जानते थे कि संदीप और नीलम फिर से। इसलिए तूने संदीप का खून कर दिया। चल जल्दी से बता दे, नीलम और बच्चा कहाँ है? नहीं सर, हम मानते हैं कि हमने नीलम के नाम का फेसबुक पे अकाउंट बनाया था और लोगों से पैसे लिए, क्योंकि हम उसे जलील करना चाहते थे, बेइज्जत करना चाहते थे। पर अपने बच्चे और बीवी को हम किडनैप नहीं कर सकते सर, और किसी के खून के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते सर। इस पर साइबर क्राइम का केस डालो। प्रेरणा, संदीप का खून और नीलम का गायब होना, इसमें इसका हाथ हो सकता है, क्योंकि प्यार में घायल इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। और बच्चा? मुझे नहीं लगता किसने बच्चे को किडनैप किया है, वरना ये फिरौती की रकम नहीं इकट्ठी करता। पता करो राजीव ने फेसबुक पर किस किस के साथ फ्रॉड किया है। कोई हो सकता है जिसे इसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया और उसने बदला लेने के लिए नीलम और बच्चे को किडनैप किया। जी सर। मिस्टर प्रमोद। सर वो अंदर है। मिस्टर प्रमोद, नीलम गुप्ता आपके यहाँ काम करती है? कौन नीलम गुप्ता? ध्यान से देखिए, नीलम गुप्ता आपकी फेसबुक फ्रेंड। बहुत सारी बातें की हैं आपने इसके साथ, अब कुछ याद आया? सर मैं मानता हूँ कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में है, मैंने उससे बात भी किया है, बट मैं शादीशुदा हूँ सर, मेरा कोई अफेयर नहीं। ये जस्ट एक टाइम पास है और कुछ नहीं। टाइम पास? एज अ फ्रेंड किसी को ऐड करना, उसके साथ चैटिंग करना और उसके बाद पैसे ट्रांसफर करना, इसे आप टाइम पास कहते हैं? सर उसे कुछ अर्जेंट में पैसे चाहिए थे, और मेरी दोस्त भी तो है। आप नीलम गुप्ता को जानते भी हैं? जी नहीं। आपकी असिस्टेंट शिल्पा उसकी भाभी है, नीलम गुप्ता। अच्छा ये बताइए, शिल्पा आपका लैपटॉप एक्सेस करती है? जी।
क्या 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 हुआ सर? मैंने क्या किया सर? क्या किया? टिफिन लेकर इस गोडाउन में पिकनिक मनाने आया है? सब बताता हूँ साहब। मैं सब सच बताता हूँ साहब। चल बोल। साहब वो राजीव से पैसे मांगते मांगते मैं थक गया था साहब, इसलिए मजबूरी में उसके बच्चे का किडनैप करना पड़ा साहब। मैडम मैं सच कह रही हूँ, हम उस बच्चे को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे। हम तो उसे टाइम पर खाना और पीना सब दे रहे थे, बस एक बार पैसे मिल जाते तो हम उसे उसके घर पर पहुँचा देते। उसके पास पैसा था साहब, लेकिन सिर्फ अपनी बीवी पर उड़ाने के लिए। किसी भी बच्चे को किडनैप करना इतना आसान नहीं होता जब तक घर वाला साथ में शामिल ना हो। पिछले कुछ दिनों से तूने इस अननोन नंबर पर बहुत बार बात की है। किसका है ये नंबर? बोल। प्लान के हिसाब से जब नीलम नीरव को लेकर घर पहुंची तो हम भी उसके पीछे पीछे घर में गए थे। बेटा अब जाके हाथ धो लो, हम अभी खाना लगाते हैं। ऐसा क्या हुआ था कि अपने ही भतीजे को किडनैप करना पड़ा? हर बार लोग हमें शादी के लिए ना कर देते थे क्योंकि हम सामने हैं। लड़के वाले कह रहे थे कि कुछ और वक्त चाहिए, शायद अगले महीने तक जवाब देंगे। उन्होंने जवाब दे दिया माँ, और उनका जवाब यही है कि भाभी जी, एक तो आपकी बेटी बदसूरत, ऊपर से आपके पास उसको देने के लिए कुछ है भी नहीं। लेजर स्किन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाना चाहते थे जिसमें कुछ लाखों का खर्चा होता है। हमको पैसों की जरूरत थी सर, और राजीव उस नीलम की खूबसूरती के पीछे बिल्कुल अंधा हो गया था। अपनी कमाई से ज्यादा उस पर लुटाता था। उसको हमारी शादी की कोई चिंता ही नहीं थी। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक डायमंड का सेट देखा है, सोच रहा हूँ तुम्हारे बर्थडे पे वो गिफ्ट कर दूं। पर उसकी क्या जरूरत है? राजीव। जी दीदी कहिए। मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। इतनी रकम लेकिन क्यों? मुझे कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी है। मैंने सुना है कि उससे रंग गोरा हो जाता है। तुम तो जानती हो कि कितना खर्चा हो रहा है, और अभी तक मुझ पे शादी का कर्ज भी बाकी है। रोज उसके लिए कोई ना कोई बहाना बना रहा हूँ। दीदी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। राजीव से हमें पैसों की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर एक दिन ऑफिस में उस दिन हमें नीलम की असलियत के बारे में पता चल गया, और ये भी पता चला कि उसके पास पैसे हैं। इसलिए हमने नीरव की किडनैपिंग का प्लान बनाया। मुकेश को अपने पैसे वापस चाहिए थे, इसलिए हमने उसे भी इस प्लान में शामिल कर लिया। और नीलम को कहाँ गायब किया? नीलम को गायब करने में हमारा कोई हाथ नहीं है। हेलो, बॉडी को पानी से बाहर निकालो। सर ऐसा लगता है कि काफी दिनों से ये पानी में थी। इसके माथे पर वैसा ही घाव है जैसा संदीप के माथे पर था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से नीलम की मौत संदीप की मौत के कुछ घंटे बाद हुई है, और सर संदीप के फोन से नीलम के फोन पर फोन किया गया है, वो भी संदीप के मौत के बाद। इसका मतलब कोई संदीप को जंगल में लेकर जाता है और उसे वहां मार देता है। फिर संदीप के मोबाइल से वो नीलम को फोन करता है, उसे वहां बुलाता है और उसे भी मार देता है, और दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। इसका मतलब वो कातिल दोनों को जानता था। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई और क्या क्या होना बाकी है। इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो। जाओ। हाँ, आप लोग यहाँ? अभी सब पता चल जाएगा।
ये देखिए, दोनों फोन स्विच ऑफ करके रखे हुए थे, इसलिए हम इन्हें ट्रेस नहीं कर पाए। देख, सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं। अब तू खुद बताएगा या फिर हम उगलवाएं? हमने अपने प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी थी सर। हमारी नीलम ऐसी बिल्कुल नहीं थी, पर जब से ये संदीप आया नीलम बदल गई। हमसे धोखा करने लगे। बस हमने भी मन बना लिया, इस मुसीबत की जड़ को उखाड़ फेंकेंगे। फिर हमने नीलम के फोन से संदीप को मैसेज किया और उसे जंगल में बुलाया। मैं जानता था कि मोबाइल से मेरी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी, इसलिए मैंने मोबाइल घर पे ही छोड़ दिया और जंगल चला गया जहां संदीप नीलम का इंतजार कर रहा था। क्या चल रहा है तेरे और नीलम के बीच में? क्या कह रहा है तू? ये नौटंकी मत कर। मैंने खुद तुम्हारे फोटोग्राफ्स और मैसेजेस देखे उसके फोन में। मुझे पता था कि नीलम की सबसे बड़ी गलती थी तुझ जैसे आदमी से शादी करके। मैं उसे समझाऊंगा देर होने से पहले ना कि अपनी गलती सुधार ले। उसके बाद हमने संदीप के फोन से नीलम को मैसेज किया और उसे बुलाया। फिर संदीप का फोन स्विच ऑफ करके अपने पास रख लिया और जब हम नदी के पास गए और नीलम ने हमें देखा तो वो आप यहाँ? तुमने हमें धोखा दिया। क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में, और अब हमारा बच्चा भी हमसे अलग करना चाहती हो? ये आप क्या बोल रहे हैं? आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तुमने धोखा दिया तो दिया, पर हम अपना बच्चा अलग नहीं होने देंगे। बोलो, कहाँ है हमारा बच्चा? ये क्या बोल रहे हैं आप? आपका बच्चा? जब आपको हम पर भरोसा ही नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि वो आपका बच्चा है? शर्म आनी चाहिए आपको। ना आप एक पति कहलाने लायक हैं, ना ही बाप। हमें नहीं पता था कि हमारी अपनी बहन और हमारे दोस्त ने हमारे बच्चे का किडनैप किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, हमें माफ कर दीजिए सर। तुझसे एक गलती नहीं, कई गलतियां हुई हैं। अपनी सीधी सादी बीवी पर शक किया तूने, उसकी जान लेकर तूने ये बता दिया कि तू उसके लायक था ही नहीं। भरोसा ये हर रिश्ते की बुनियाद होता है, और अगर इस भरोसे में शक का कीड़ा लग जाए तो रिश्तों की इमारत को टूटकर बिखरते देर नहीं लगती। नीलम के भरोसे को राजीव ने शक का रंग दिया, जबकि वो खुद उसके खिलाफ उसके भरोसे को तार तार कर रहा था, उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम कर रहा था। और अंत में इसी शक के जहर ने राजीव को अपनी ही निर्दोष पत्नी का कातिल बना दिया। आज फ्रेंड्स बुक पर हमारे न जाने कितने ऐसे दोस्त हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं, और कई केसेस में तो जिनकी तस्वीर देखकर हम उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हम ये भी नहीं जानते कि वो हकीकत में वैसे हैं भी या नहीं। बिना सच जाने, बिना सही जान पहचान के अपनी प्राइवेट जिंदगी सरेआम शेयर ना करें। न जाने कौन कब कहां इसका गलत फायदा उठा ले, और महिलाओं के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।